साम्राज्य का प्रारंभिक विस्तार 1556-1576 ईसा पूर्व के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण इलाके जीते गए थे, मालवा और गाढ़ा कटरंगा अजमेर में थे। उन दिनों मालवा का शासक बाज बहादुर था। उसके विभिन्न गुणों में उसकी संगीत प्रवीणता और काव्य पटुता भी शामिल थी। इन दिनों कलाओं में समान रूप से अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रूपमती के साथ बाज बहादुर की प्रेम कथाएं लोक विदित है। बाज बहादुर और रूपमती की समाधि उज्जैन में है। उसके शासन काल में मांडू संगीत का एक विख्यात केंद्र बन गया था। मालवा पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व अकबर को पालने वाली उसकी माता महम अनगा के बेटे आमद खान ने किया था। बाज बहादुर बुरी तरह से पराजित हुआ तथा लूट का भरपूर माल मुगलों के हाथ में लगा। आमद खां और मालवा में प्रतिक्रिया हुई तथा बाज बहादुर ने अपनी खोया हुआ राज वापस पाने में कामयाबी हासिल की। बैरम खां के विद्रोह से निपटने के बाद अकबर ने मालवा के विरुद्ध दूसरी बार सेना भेजी। बाज बहादुर को मालवा छोड़कर जाना पड़ा। कुछ दिन भटकते रहने के बाद आखिर वह अकबर के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने उसे मनसबदार बना दिया। लगभग उसी समय मुगल सेना ने गढ़ कटंगा राज का आक्रमण कर दिया। इस राज में नर्मदा घाटी और आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग शामिल था। इन दोनों प्रदेशों को एक करने का श्रेय अमनदास को था, जिसका जीवन काल 15वीं सदी के उत्तरार्ध में पड़ता है। अमनदास ने रायसेन को जीतने में गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी, जिसने इस संग्राम शाह का खिताब लिया था। गढ़ कंडका राज में गौड़ और राजपूत के सरदारों के कई छोटे छोटे इलाके में शामिल थे। संग्राम शाह